नमस्कार, आदाब, हेलो दोस्तों। किसी ने सही ही कहा है कि प्रेम को सरहदों, मजहबों और वक्त के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। आज के रूमानियत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी की जिसमें तीन किरदार थे। हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े शायर और लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी, मशहूर शायरा और लेखिका अमृता प्रीतम और मशहूर पेंटर इंद्रजीत इमरोज। साहिर, अमृता और इमरोज का प्यार जमाने से अलहदा था। अधूरे मोहब्बत का ये वो मुकम्मल अफसाना है जिसकी मिसाल इश्क करने वाले आज तक देते हैं। बात प्री इंडिपेंडेंस 1944 की है। अमृता तब करीब 25 साल की रही होंगी और उन्होंने साहिर की नज्म ताजमहल पढ़ी थी और उन्हें पहले इस नज्म से इश्क हुआ और फिर वो साहिर से एक मुशायरे में लाहौर के पास प्रीतनगर में पहली बार मिली और दोनों पहली ही इस मुलाकात में एक दूसरे को दिल दे बैठे। लेकिन ये एक प्लाटोनिक लव था। अमृता साहिर को लंबे लंबे खत लिखा करती और साहिर उन्हें लौटती डाक से जवाब दिया करते। बहरहाल किन्हीं वजहों से ये प्यार एक रिश्ते में मुकम्मल नहीं हो पाया। इस पर साहिर ने लिखा, वो अफसाना जिसे अंजाम पर लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम पर लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। एक वाकया जो बेहद दिलचस्प है और अमृता ने अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में इसका जिक्र किया है। वो चुपचाप मेरे कमरे में सिगरेट पिया करता, आधी पीने के बाद सिगरेट बुझा देता और नई सिगरेट सुलगा लेता। जब वो जाता तो कमरे में उसकी पी हुई सिगरेट की महक बची रहती। मैं उन सिगरेट के बटों को संभाल कर रखती और अकेले में उन बटों को दोबारा सुलगाती। जब मैं उन्हें अपनी उंगलियों में पकड़ती तो मुझे लगता कि मैं साहिर के हाथों को छू रही हूं। अपनी आत्मकथा लिखते अमृता ने बहुत पोएटिक और क्रिप्टिक अंदाज में बार बार साहिर का जिक्र तो करती हैं, लेकिन कभी खुल के ये नहीं लिखती कि आखिर इस रिश्ते में आने वाली दूरियों की वजह क्या थी। साहिर की एक फेमस नज्म कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये भी उन्होंने अमृता के लिए लिखा है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद 1958 में अमृता की मुलाकात इमरोज से होती है, जब वो उनकी किताब आखिरी खत का कवर डिजाइन कर रहे होते हैं और यहां इमरोज अमृता से मोहब्बत करने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि अमृता साहिर से प्यार करती। इमरोज ने बीबीसी उर्दू के एक इंटरव्यू में कहा था, अमृता की उंगलियां हमेशा कुछ न कुछ लिखती रहती थी, चाहे उनके हाथ में कलम हो या ना हो। उन्होंने कई बार पीछे बैठी हुई मेरी पीठ पर उंगलियों से साहिर का नाम लिख दिया, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, वो उन्हें चाहती हैं तो चाहती हैं, मैं भी उन्हें चाहता हूं। इसके बाद तकरीबन 40 साल तक अमृता इमरोज के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और वो तब तक रही जब तक उनका इंतकाल नहीं हो गया। एक और छोटा सा वाक्य है, अमृता को देर रात तक लिखने की आदत थी। इमरोज हर रात 1 बजे उठते, अमृता के लिए चाय बनाते और चाय उनकी मेज पे रखाते। अमृता इमरोज के बारे में लिखती हैं, अजनबी तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले, दोपहर में क्यों नहीं मिले। साहिर अगर मेरा खुला आसमान है तो इमरोज मेरे घर की छत, और छत भी आसमान पे ही खुलती है। अपनी आखिरी नज्म अमृता इमरोज के लिए लिखती हैं, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ किस तरह नहीं जानती, शायद तुम्हारे तखयल की चिंगारी बनकर तुम्हारी कैनवास पर उतरूंगी, या शायद तुम्हारी कैनवास के ऊपर एक रहस्यमयी रेखा बनकर खामोश तुम्हें देखती रहूंगी, या शायद सूरज की किरण बनकर तुम्हारे रंगों में घुलूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तुम्हारे कैनवस को पता नहीं कैसे कहाँ पर तुम्हें जरूर मिलूंगी, या शायद एक चश्मा बनी होऊंगी और जैसे झरनों का पानी उड़ता है मैं पानी की बूंदें तुम्हारे जिस्म पर मलूंगी और एक ठंडक सी बनकर तुम्हारे सीने के साथ लिपटूंगी। मैं और कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूं कि वक्त जो भी करेगा
इस जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर चेतना के धागे कायनाती कणों के होते हैं। मैं उन कणों को चुनूंगी, धागों को लिपटूंगी और तुम्हें मैं फिर मिलूंगी। कहाँ, किस तरह, नहीं जानती। उम्मीद है आप सबको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुदा हाफिज़, थैंक यू।